तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बड़े और आधुनिक शहर में डॉक्टर अभिनव नाम का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहता था। डॉक्टर अभिनव बहुत बुद्धिमान थे और विज्ञान तथा तर्क में अटूट विश्वास रखते थे। वे किसी भी बात को बिना प्रयोग और प्रमाण के स्वीकार नहीं करते थे। ईश्वर, धर्म और आस्था को वे केवल मनुष्यों का भावनात्मक सहारा मानते थे और उनका उपहास भी करते थे। डॉक्टर अभिनव के परिवार में उनकी माँ थी, जो शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर श्रावण में, विशेषकर सोमवारी को, उनकी माँ शहर के प्राचीन शिव मंदिर जाती और पूरे दिन पूजा अर्चना करती। डॉक्टर अभिनव को ये सब अंधविश्वास लगता था। वो अपनी माँ से कहते, माँ, ये सब व्यर्थ है। विज्ञान ने सब कुछ समझा दिया है। कहाँ है आपक? आज शिव श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। इस दिन डॉक्टर अभिनव की माँ ने उनसे मंदिर चलने का बहुत आग्रह किया। डॉक्टर अभिनव पहले तो मना करते रहे, लेकिन माँ के बार बार कहने पर और उन्हें खुश करने के लिए वे अनिच्छा से तैयार हो गए। उन्होंने सोचा, चलो आज देख ही लेता हूँ कि इन मंदिरों में ऐसा क्या है। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। डॉक्टर अभिनव को वहाँ का शोरगुल, धूप बत्ती का धुआं और लोगों का भावुक व्यवहार सब असहज लग रहा था। उन्होंने दूर से ही शिवलिंग देखा और मन ही मन हंसे, ये पत्थर का टुकड़ा क्या किसी का भाग्य बदल सकता है। उद्धरण चिन्ह। उनकी माँ ने उन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा। डॉक्टर अभिनव ने बेमन से एक लोटा जल उठाया और बिना किसी श्रद्धा के शिवलिंग पर उड़ेल दिया। उन्होंने सोचा, बस हो गई मेरी पूजा। जैसे ही उन्होंने जल चढ़ाया और पीछे हटने लगे, अचानक एक अजीब सी घटना हुई। शिवलिंग के पास एक छोटी सी दरार में से एक नीला प्रकाश निकलने लगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता गया और एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में पूरे गर्भगृह में फैल गया। डॉक्टर अभिनव को लगा जैसे उनके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी कंपन हो रही है। उनके वैज्ञानिक मन ने तुरंत इस घटना का विश्लेषण करना शुरू कर दिया, लेकिन वे कोई तर्क नहीं खोज पा रहे थे। तभी उसी नीले प्रकाश के बीच डॉक्टर अभिनव को एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। वो कोई शब्द नहीं था, बल्कि ध्वनि तरंगों का एक जटिल पैटर्न था, जो उनके मस्तिष्क में सीधे प्रवेश कर रहा था। डॉक्टर अभिनव, जो ध्वनि और कंपन के विशेषज्ञ थे, हैरान रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह ध्वनि किसी ज्ञात भाषा या प्राकृतिक घटना की न बड़ी यह थी। यह एक रहस्यमय संदेश था जो उन्हें कुछ समझाना चाहता था, लेकिन वे उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ गया और ध्वनि भी शांत हो गई। सब कुछ सामान्य हो गया। डॉक्टर अभिनव अपनी जगह पर स्तब्ध खड़े रहे। उनका वैज्ञानिक मन अब भ्रमित था। उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा, जो अब भी शांत भाव से पूजा कर रही थीं। उन्होंने पूछा, माँ, क्या आपने कुछ महसूस किया? उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तो महादेव का आशीर्वाद महसूस किया। वे हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। डॉक्टर अभिनव घर लौट आए, लेकिन उस नीले प्रकाश और रहस्यमय ध्वनि ने उनके मन में उथल पुथल मचा दी थी। उन्होंने अपने प्रयोगशाला में जाकर उस ध्वनि तरंग का अध्ययन करने की कोशिश की, उसे दोहराने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उन्हें कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिली। उनका तर्क टूट गया था। कई रातें वे सो नहीं पाए। उन्हें समझ आ गया था कि सृष्टि में ऐसी कई शक्तियां हैं जिन्हें विज्ञान अपनी सीमित पहुंच से नहीं समझ सकता। श्रावण की अगली सोमवारी आई। इस बार डॉक्टर अभिनव सुबह ही उठे और अपनी माँ के साथ मंदिर की ओर चल पड़े। इस बार उनके हाथ में कोई बेमन का लोटा नहीं था, बल्कि उनके हृदय में उत्सुकता और एक नई श्रद्धा थी। उन्होंने विनम्रता से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और इस बार उन्होंने उस नीले प्रकाश या ध्वनि की उम्मीद नहीं की। उन्होंने बस आंखें बंद की और अपने हृदय से महादेव से कहा, हे शिव, मैं अज्ञानी था, मैंने आपके अस्तित्व को नकारा, कृपया मुझे ज्ञान दें। उसी क्षण उन्हें कोई प्रकाश या ध्वनि नहीं मिली, लेकिन उनके मन में एक गहरी शांति छा गई।
उन्हें लगा जैसे उन्हें उस रहस्यमयी संदेश का अर्थ मिल गया हो कि कुछ रहस्य तर्क से परे होते हैं और उन्हें हृदय से ही अनुभव किया जा सकता है। उस दिन से डॉक्टर अभिनव ने विज्ञान को नहीं छोड़ा, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम बन गए। वो अब अपने शोध में भी उस अनदेखी ऊर्जा और कंपन को समझने का प्रयास करते थे जिसे उन्होंने महसूस किया था। उनकी कहानी शहर में ये याद दिलाती है कि शिव जी केवल भक्ति नहीं बल्कि संदेह को तोड़ने और विश्वास जगाने का भी काम करते हैं, और सृष्टि के रहस्य इतने गहरे हैं कि वे तर्क से परे जाकर भी अनुभव किए जा सकते हैं। डॉक्टर अभिनव का हृदय परिवर्तन केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहा। उस रहस्यमय नीले प्रकाश और ध्वनि के अनुभव ने उनके वैज्ञान छोटी ई का दृष्टिकोण को भी हमेशा के लिए बदल दिया था। उन्होंने अपने शोध में अब विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के संबंध को खोजना शुरू कर दिया। उनके लिए अब विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं था, बल्कि सृष्टि के उन गूढ़ रहस्यों को समझने का एक माध्यम बन गया था जिन्हें पहले वे केवल अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने अपने व्याख्यानों और शोध पत्रों में भी इस नए दृष्टिकोण को शामिल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनके वैज्ञानिक साथियों ने उनका उपहास किया, लेकिन डॉक्टर अभिनव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभवों को पूरी ईमानदारी से साझा किया और अपने शोध के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जाएं और कंपन मौजूद हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। उनकी माँ, जो उनकी पहली गुरु थी, डॉक्टर अभिनव के इस बदलाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वे अब दोनों साथ मिलकर हर श्रावण की सोमवारी को शिव मंदिर जाते थे। डॉक्टर अभिनव अब केवल जल नहीं चढ़ाते थे, बल्कि घंटों ध्यान में बैठकर उस दिव्य कंपन को महसूस करने का प्रयास करते थे जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। धीरे धीरे डॉक्टर अभिनव के विचारों को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का एक समूह उनके साथ जुड़ने लगा। उन्होंने मिलकर एक नया संस्थान स्थापित किया जिसका नाम नूतन विज्ञान पीठ रखा गया। इस पीठ का उद्देश्य केवल भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना नहीं था, बल्कि आध्यात्मिकता और चेतना के विज्ञान को भी समझना था। यह योग, ध्यान और प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया। शहर के लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी, डॉक्टर अभिनव से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। कई युवा अब केवल करियर बनाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझने के लिए भी डॉक्टर अभिनव के पास आने लगे। एक श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। डॉक्टर अभिनव अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। वे नूतन विज्ञान पीठ में अपने शिष्यों और शोधकर्ताओं के साथ बैठे थे। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा, मेरे प्यारे छात्रों, मैंने अपने जीवन में ये सीखा है कि तर्क महत्वपूर्ण है, लेकिन हर चीज तर्क से परे नहीं होती। ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा है। ईश्वर का अस्तित्व केवल विश्वास से नहीं, बल्कि अनुभव और सूक्ष्म अवलोकन से भी सिद्ध किया जा सकता है। उस दिन शिव ने मुझे केवल एक सिरदर्द से मुक्ति नहीं दी थी, उन्होंने मुझे अज्ञानता के दर्द से मुक्ति दी थी। उसी शाम डॉक्टर अभिनव ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। उनके निधन से पूरा शहर शोकाकुल हुआ, लेकिन उनके पीछे एक ऐसी विरासत छूट गई जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी पर नूतन विज्ञान पीठ में एक विशेष ज्ञान और अनुभव संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इस दिन वैज्ञानिक, आध्यात्मिक गुरु और आम लोग एक साथ आते हैं। वे डॉक्टर अभिनव के जीवन और उस रहस्यमयी संदेश पर चर्चा करते हैं जो उन्होंने शिव मंदिर में प्राप्त किया था। ये संगोष्ठी इस बात की याद दिलाती है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम कैसे मानव चेतना को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, और कैसे शिव का आशीर्वाद न केवल आस्थावानों को, बल्कि जिज्ञासुओं को भी ज्ञान का मार्ग दिखाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।